बुझाने वालों में मेरा नाम और रोकने वालों में, भागने वालों में कौवा तेरा नाम लिखा जाएगा। तो जो कौवे देश में है ना, वो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो सरकार में हो, उन कौवों का नाम बचाने वालों में नहीं होगा, लगाने वालों में। हो गया हाँ, अब मैं बताता हूँ। देखिए, कौवों का नाम और सिर्फ कौवों का नहीं बल्कि गिद्धों का और उन सुअरों का नाम इतिहास में लिखा जा चुका है, जिन्होंने 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर यह कहा कि यह आतंकी हमला आरएसएस ने करवाया है। उसको लेकर पैसे देकर एक मुस्लिम राइटर से किताब लिखवाई सारी जान। तो वो कुत्तों का, गिद्धों का, सुअरों का, ऐसे सब लोगों का नाम इतिहास में लिखा जा चुका है। और राहुल गांधी के शुरू है उसमें। यही नहीं, अभी और सुनिए। छत्तीसगढ़ का एक नेता, कांग्रेस का नेता, ये वो कहता है कि युद्ध होगा तो फिर भारत की हार निश्चित है। ये कांग्रेस का नेता है, पाकिस्तान का नेता है अजय वर्मा। और अभी तो रुको, आपको मिर्ची लग गई। अब आप मेरे को नहीं बोलने देंगे। अब आप मेरे को नहीं बोलने देंगे। आपको मिर्ची लग गई। अब आप मेरी बात तो सुनिए। अभी तो आपका झूठ, मैं एक एक करके झूठ आपका उजागर करता हूँ। अब सुनिए ना झूठ। चलिए मत सर, आप तो फिर उछलने लगे पॉपकॉर्न की तरह। मैंने तो अभी सिर्फ लाइटर जलाया था, अभी तो मैंने आग भी नहीं लगाई थी, सिर्फ लाइटर पे उछलने लगे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं राम राम दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक और नए डिबेट वीडियो के साथ में। और दोस्तों, मुझे भाई अशोक श्रीवास्तव जी के भाई बारे में बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वह भाई किस तरह के पत्रकार हैं। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में भाई अशोक श्रीवास्तव जी राज वर्मा यानी कांग्रेसी नेता को जिस तरह से भाई बजाए हैं, उसको देखकर भाई आप लोग अपने हंसी को तो नहीं रोक पाओगे। एंड दोस्तों, ये मेरा कहना भाई बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भाई इस समय दो पाकिस्तानी हैं। एक तो भाई पाकिस्तान कंट्री और दूसरा भाई जो इंडियन में रहकर यानी जो इंडिया में रहकर जो भाई पाकिस्तानियों लोगों का समर्थन कर रहे हैं, वह भी भाई कोई इंडियन नहीं बल्कि वह भी भाई एक पाकिस्तानी हुए। तो दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को भाई जिस अंदाज से भाई अशोक श्रीवास्तव जी ने धोया है, उसको देखकर भाई आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए इस मेन वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पी सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ जो हैं अजय वर्मा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के हैं, मैं उनके पास आऊँगा। लेकिन अजय वर्मा जी, एक बड़ा बात जो है प्रोफेसर संगीत रागी ने कहा, उन्होंने कहा जो कुछ पुलवामा हुआ वो इस्लामिक आतंकवाद है और इस इस्लामिक आतंकवाद की अम्मा दरअसल पाकिस्तान है और बाकी पार्टियाँ। अखिलेश जी भी जुड़े। जी, मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। महात्मा गांधी जी देश के बापू थे, रक्षक थे, आजादी में योगदान था। जब गॉडसे ने, वो पहला आतंकवादी हत्यारा था इस देश में, जब हत्यारा आतंकवादी शुरू हुआ था, उसके समर्थन करने वाले लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस देश में केवल हिंदू मुस्लिम, वो गद्दार तो असली वो लोग हैं इस देश के हितों से गद्दारी करते हैं और हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और शमशान और कब्रिस्तान एजेंडा करके इस देश की सोशल फैब्रिक को खत्म करते हैं। अब मुझे नहीं पता वो कौन से शास्त्र के प्रोफेसर हैं, लेकिन इस देश में जो गंगा के विपरीत हिंदू मुस्लिम एकता को सब करता चलो, उसी का नतीजा जो है इस देश में क्या आ रहा है, तो पूरा देश जानता है कि आतंकवादियों के विचारों का समर्थन करके हम लोग महात्मा गांधी की विचारधारा के लोग हैं। अशोक जी, मैं दूसरी चीज आपसे बताना चाहता हूँ। पुलवामा में आज तक ये नहीं पता चला कि 350 किलो RDX वो कहाँ से आया था। अजय वर्मा सुनिए, एक मिनट। उनके बीच में नहीं बोले। आपको करेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। 300 किलो RDX नहीं था सर, वो जांच चल रही है। सुनिए ना, अरे मेरी बात सुनिए। अजय वर्मा एक मिनट सुनिए। अजय वर्मा एक मिनट सुनिए। प्लीज ऐसा नहीं चलेगा कि आप दूसरों को दोषी कर देंगे, कत्ल का जिम्मेदार बना देंगे और फिर आप बीच में बोलेंगे। मेरा बात बोल लीजिए, चाहे मुझे कातिल घोषित कर दीजिए, सुन लीजिए, बोलिए। तो आपके झूठ एक एक करके पकड़ूंगा बाद में। बोलिए बोलिए। गोदी मीडिया की गवाही की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतिहास में जब जलाने का नाम आएगा तो आप भी उसमें सम्मिलित माने जाएंगे। ये देश जानता है, मेरा कोई दोष नहीं होगा। सुन लीजिए, किरेन रिजिजू साहब देश के बड़े मंत्री हैं साहब। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो सबसे पहले उसमें प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था। कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर, पहलवान जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर, जहां आम नागरिकों को हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई, दुश्मन देश द्वारा। रेड कारपेट लेने तो मोदी साहब गए थे पाकिस्तान में, दुश्मन देश है वो। बिरयानी खाने तो वही जाते थे, वहां पर बधाई देने तो वही गए थे, वहां पहुंच गए थे, लेकिन सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। किरण रिजिजू साहब ने एक वीडियो जारी करा, भारतीय सरकार की चूक मानी कि हाँ चूक है, और 3 मिनट 38 सेकंड का वो वीडियो मैं आपका झूठ एक्सपोज कर रहा हूं और उनका ANI ने जारी किया वो वीडियो मेरे पास है। लेकिन किरण रिजिजू साहब ने अपने
पोस्ट से, अपने हैंडल से 38 सेकंड का वीडियो काट के वो बाकी हिस्सा जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने माफी कहा था कि भारतीय सरकार की चूक है। तो इनकी नीति भी खराब है, इनकी नीयत भी खराब है। तो लोग सवाल पूछे, अशोक जी क्यों ना पूछे। और सुन लीजिए, इस देश में एक बहुत बड़ा, बस खत्म कर रहा हूं मैं फाइनल, फिर आप कुछ भी गद्दार कर दीजिए, घोषित कातिल कर दीजिए, उखाड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था, उसमें आग लग गई और उसमें जो पक्षी थे वो इधर उधर भागने लगे। तो एक चिड़िया छोटी सी वो भी रहती थी, एक कौवा भी रहता था। चिड़िया चोंच लगा के आग लगा के पानी बुझा रही थी। कौवा बोला, अरे चिड़िया तू भी भाग जा, मर जाएगी, तेरे पानी से कोई आग बुझ रही है। तो चिड़िया बोली कौवे से, सुन कौवे, जब इतिहास लिखा जाएगा तो बुझाने वालों में मेरा नाम और रोकने वालों में, भागने वालों में कौवा तेरा नाम लिखा जाएगा। तो जो कौवे देश में है ना, वो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो सरकार में हो, उन कौवों का नाम बचाने वालों में नहीं होगा, लगाने वालों में। हो गया हो गया हाँ, अब मैं बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, कौवों का नाम, और सिर्फ कौवों का नहीं बल्कि गिद्धों का और उन सुअरों का नाम इतिहास में लिखा जा चुका है, जिन्होंने 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर यह कहा कि यह आतंकी हमला आरएसएस ने करवाया है। उसको लेकर पैसे देकर एक मुस्लिम राइटर से किताब लिखवाई, सारी जान। तो वो कुत्तों का, गिद्धों का, सुअरों का, ऐसे सब लोगों का नाम इतिहास में लिखा जा चुका है। और वो राहुल गांधी के गुरु हैं। उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। रही गोदी मीडिया, सुनिए, रही गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया, अब सुनिए, अब आपको मिर्ची लग गई। अभी तो अब आप मेरे को नहीं बोलने देंगे, अब आप मेरे को नहीं बोलने देंगे, अब आपको मिर्ची लग गई। अब आप मेरी बात तो सुनिए। अभी तो आपका झूठ, मैं एक एक करके झूठ आपका उजागर करता हूं। अब सुनिए ना झूठ, आप कहां आप सुन नहीं पा रहे? बुरा लग रहा है, सच बुरा लग रहा है। वो राहुल गांधी के गुरु माने जाते हैं। वर्मा, सच बुरा लग रहा है, सुनिए ना, सच बुरा लग रहा है, सुनिए। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के गुरु थे। अब एक मिनट, अब मुझे आपका झूठ तो उजागर करने दीजिए। मैं आपको पहले भी टोक चुका हूं, फिर से टोक रहा हूं। आप लोग क्या है ना, आप लोग एक स्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं, लिखते पढ़ते नहीं है। पुलवामा की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उसमें 300 ग्राम आरडीएक्स का जिक्र नहीं है। जरा जाइए पढ़िए वो पुलवामा की चार्जशीट। और पुलवामा में जिसने आतंकी हमला करवाया था, उसको पाकिस्तान के अंदर जिसका मास्टरमाइंड था, उसको अज्ञात व्यक्ति जो ढेर कर चुका है। बिल्कुल, समझे ना? तो वो सारी कार्रवाई जो है हो रही है, सब चीजें हो रही हैं। और आप, फिर भी मैं कह रहा हूं, आपको ये सवाल पूछने का हक है, बिल्कुल पूछने का हक है कि भाई चूक हुई तो क्यों हुई। लेकिन ये सवाल आप पूछिए, इसके लिए मैं नहीं रोक रहा हूं। लेकिन कम से कम पाकिस्तान का गाना मत गाइए, पाकिस्तान को वो एम्यूनेशन मत उपलब्ध कराइए। एक ब्रेक लेकर आ रहा हूं, आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं प्रोफेसर संगीत रागी, एक ब्रेक लेगा। अब उछलिए मत सर, आप तो फिर उछलने लगे पॉपकॉर्न की तरह। मैंने तो अभी सिर्फ लाइटर जलाया था, अभी तो मैंने आग भी नहीं लगाई थी, सिर्फ लाइटर पे उछलने लगे आप। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ तो भाई आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि भाई ऐसे कुछ इंडियन हैं जो भाई इंडिया में रहकर इंडिया का नमक खाकर पाकिस्तान देश का समर्थन कर रहे हैं। और दोस्तों आज के समय में वह लोग भाई पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पे एकदम से हाईलाइट हैं। दोस्तों हाईलाइट हो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान तो भाई यही चाहता है कि इंडिया तो भाई बहुत ज़्यादा मजबूत है, अगर उसको तोड़ दिया जाए, उसके अपने ही भाई हमारे समर्थन करने लगे तो भाई इंडिया वैसे भी कमज़ोर पड़ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भाई इस डिबेट का ओनली पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी बाकी है। तो भाई अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं भाई पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। दोस्तों मैं इसीलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो भाई अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं भाई पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तो भाई अगर आप लोगों को ऐसे ही न्यूज़ डिबेट रिएक्शन देखना पसंद है तो भाई वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर सकते हो। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।